पहलगाम हमले के 13 दिन पूरे हो गए हैं। अब वक्त है आतंकवादियों की 13वीं का, क्योंकि पूरा देश ये चाहता है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों को उनके किए की सख्त सजा मिले। इस बीच पहलगाम अटैक की जांच में एनआईए के हाथ ऐसा सबूत लगा है जो शहबाज के मुल्क को बेनकाब कर देगा, क्योंकि अब भारत के टारगेट पर टेरर के ट्रिपल एम है। मुनीर, मुश्ताक और मूसा, ये आतंक का वो ट्रिपल एम कनेक्शन है जिसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाहों का खून बहाया। आतंकी फैक्ट्री के इन पाकिस्तानी बाय प्रोडक्ट्स ने ही निहत्थे पर्यटकों को मारने की साजिश रची, जो अब बेपर्दा हो चुकी है। टेरर ब्रिगेड में सबसे नया नाम है ये मुश्ताक अहमद जरगर। अब तक तो पहलगाम अटैक का पाकिस्तानी मुल्ला जनरल असीम मुनीर ही मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए जांच में सामने आया है कि पहलगाम हमले में खूंखार आतंकी मुश्ताक अहमद की बड़ी भूमिका हो सकती है। कहा जा रहा है कि मुश्ताक के समर्थकों ने ही पहलगाम हमले के ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद की थी। एनआईए की पूछताछ में आतंकियों के छिपे हुए मददगार यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स ने ये बात कबूल की है, क्योंकि एनआईए ने 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन के बाद 90 से ज्यादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिस मुश्ताक अहमद जरगर का चेहरा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी तस्वीर देश के लोग काफी सालों बाद देख रहे होंगे, कम से कम 26 साल बाद। आतंकी मुश्ताक का नाम 1999 के कंधार विमान हाईजैक में सामने आया था। दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैकर्स से छुड़ाने के लिए 3 आतंकवादियों को तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने छोड़ा था। उनमें से एक ये मुश्ताक था। तब आतंकियों के कब्जे से भारतीयों को छुड़ाने के लिए भारत की जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को छोड़ना पड़ा था। रिहाई के बाद मसूद अजहर ने जैश नाम का आतंकी संगठन बनाया और जरगर ने पाकिस्तान में बैठकर अल उमर मुजाहिदीन बनाया। अब एक ने पुलवामा अटैक किया और दूसरे का पहलगाम में बड़ा रोल सामने आ रहा है। एक लंबे वक्त के बाद आतंकी हमले में जरगर का नाम सामने आना सुरक्षा बलों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जरगर इससे पहले भी भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। इसी मुश्ताक आतंकी के संगठन अल उमर मुजाहिदीन को भारत सरकार ने बैन कर रखा है। 2023 में मुश्ताक के घर को एनआईए ने कुर्क भी किया था। हाल ही में उसके ठिकानों पर तलाशी भी हुई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला है और ऐसे में आज भी घाटी के भीतर ओवरग्राउंड वर्कर्स और उसके समर्थकों के बीच में उसकी पकड़ काफी मजबूत है, काफी गहरी है। और इसीलिए शक यह है कि पहलगाम अटैक से पहले आतंकियों को पहलगाम तक पहुंचाने में लोकल सपोर्ट आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर ने ही मुहैया करवाया होगा। यानी पाकिस्तान ने पहलगाम को दहलाने का पूरा इंतजाम किया था, लेकिन पाकिस्तान से कैसे पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, इसे समझिए। पाकिस्तानी फौज के मुखिया मौलाना मुनीर ने भारत में हमला करने के लिए आतंकी संगठनों को ऑर्डर दिया। हरी झंडी मिलते ही लश्कर के साथ अल उमर मुजाहिदीन चीफ मुश्ताक ने प्लानिंग की और पाकिस्तानी स्पेशल ग्रुप के पूर्व कमांडो आतंकी मूसा ने इसे पहलगाम में 4 आतंकियों के साथ अंजाम दिया। हाशिम मूसा कभी पाकिस्तानी सेना के एसएसजी का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान की एसएसजी ट्रेंड कमांडोज का ग्रुप है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को इसी स्पेशल सर्विस ग्रुप ने आईएसआई के इशारे पर ट्रेनिंग दी थी। पाकिस्तान की सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर के आदेश पर एसएसजी ने इन पहलगाम की घटना के लिए जो जिम्मेदार आतंकी हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी थी। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि हाशिम मूसा नामक जो एक्स एसएसजी कमांडो है वो इस ट्रेनिंग को देने की प्रक्रिया में उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। मुनीर आर्मी की एसएसजी का भंडाफोड़ हो चुका है।
एनआईए परत दर परत इस हमले में पाकिस्तान के डायरेक्ट हाथ होने के सबूत जमा कर रही है, ताकि जब हिंद के जांबाज इन आतंकियों और उनके आकाओं को ठोक दें तो शहबाज का मुल्क रोना न रोने लगे। क्योंकि ये तो तय है कि पहलगाम के गुनहगार आतंकियों के इस ट्रिपल एम का हिसाब तो होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।